हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए विशेष एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सार्थक अंक। हमारा टॉपिक था डायमेंशन विमा जो कंप्लीट हो चुका है, और आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है सार्थक अंक। उससे संबंधित हम डेफिनेशन है, उसके रूल्स है, उनकी बात करेंगे। उसके बाद में जो एग्जाम्पल्स बनते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, सार्थक अंक क्या होता है, एग्जाम्पल भी देखेंगे और डेफिनेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सार्थक अंक होता क्या है। टॉपिक आपके सामने है, सार्थक अंक। अब देखो बेटा, किसी भी राशि के मापन में प्रयुक्त वह अंक जो मापक यंत्र की यथार्थ के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। जैसे कि हमारे पास जितना हमने किसी राशि को मापने के बाद, जैसे कि हमने किलोग्राम को मापा, और जैसे कि हमारे पास 2 किलोग्राम आ गया, इसका मान आ गया, तो यहाँ पे आपको 2 किलोग्राम दिखाई दे रहा है जो किसके द्वारा मापा गया है, किसी यंत्र के द्वारा मापा गया है। अब जो यहाँ पे 2 किलोग्राम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको अगर पूछता है कि सार्थक अंक कितना होगा, तो आप बताओगे कि सार्थक अंक बेटा 1 होगा। कैसे, ये हम इन रूल के बारे में देखेंगे, तब जानकारी होगी कि किस प्रकार से हुआ। अब जैसे कि अगर इसी को मैं किलोग्राम को ग्राम में लिखता हूँ, तो जैसे कितना ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। तो फिर तुम बोलोगे कि सर इसका जो 2000 ग्राम होने पर इसका क्या मान भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा बेटा। यहाँ पे आप जैसे कि यहां पर 2000 हो रहा है, तो यहां पर भी सार्थक अंक कितना होगा? 1 होगा। 1 इसलिए होगा क्योंकि आपने जो किसी यंत्र के द्वारा यहां पे राशि के रूप में क्या लिया, आपने किलोग्राम, जो आपकी द्रव्यमान थी उसका मात्रक है किलोग्राम, और आपने किलोग्राम के रूप में इसको मापा, तो यहां पे सार्थक अंक 1 हो गया। अब देखो, इसके मैं आपको रूल बताता हूं कि इसके रूल क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि सार्थक अंक के रूल्स। अब देखो, सबसे पहला रूल है कि जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूं कि किस प्रकार से। जैसे मैंने यहां पे सबसे पहले लिखा 4, 5, 6 और 7, आपको संख्याएं दिखाई दे रही है, यहां पे आपको 0 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हमारा सबसे पहला यही रूल है कि 0 है वो सार्थक अंक नहीं होता है। 0 को छोड़ के, शून्य को छोड़ के, जो आपका 0 है, शून्य है, तो इस शून्य को छोड़कर बाकी सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। अब जैसे कि मैंने कुछ भी लिखा 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। 5 कितने हो गए? 5 हो गए। मैंने लिखा 4, 5, 0, 0, 0, इस प्रकार से लिखा। तो अभी हमने बात की थी कि 0 को छोड़ के सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, तो यहाँ पे सार्थक अंक बेटा कितने होंगे? 2 होंगे। और बात करें, जैसे 4 है, 5 है, 8 है, 9 है, 6 है और 10 है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ही अंक आपके क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। इसी प्रकार से कुछ ऐसे रूल जो 0 भी शामिल होता है सार्थक अंकों के अंदर, वो कौन से? जैसे कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दूसरा नियम के अंदर मैंने प्रारंभिक शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे कि कोई भी संख्या है और उस संख्या के अंदर, जैसे मैंने लिखा 4, 5, 6 और उसके प्रारंभिक में शून्य है, तो वो सार्थक अंक नहीं है। यहाँ पे बेटा कितने होंगे? 3 होंगे। मैंने लिखा 0, 0, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे कितने? 3 और 3, 6, ये 6 सार्थक अंक हुए। अगला रूल, 3 नंबर रूल क्या कि अगर किन्हीं 2 सार्थक अंकों के बीच में, यदि किन्हीं 2 सार्थक अंकों के बीच में अगर शून्य है, तो वो आपका शून्य है, वो सार्थक अंक होगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा 4, 0, 0, 4 लिखा, तो यहां पे 2 सार्थक अंकों के बीच में अगर 0 है, तो इसका मतलब वो सार्थक अंक होगा। तो यहां पे कितना हो गया? 4 हो गया। ये भी रूल में लिख लेता था
कि दो सार्थक अंकों के बीच में, दो सार्थक अंकों के बीच यदि शून्य हो तो वह सार्थक अंक होगा, वह सार्थक अंक होगा। जैसे कि मैंने लिखा 6 7 0 0 2 8, तो यहाँ पे 3 और 3 6 क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक हो जाएंगे। 3 रूल देखें, अभी तक हमने 3 रूल देखे, जिसमें पहला रूल हमने इस प्रकार से देखा कि शून्य को छोड़कर बाकी सभी अंक हैं वो क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। दूसरा हमने देखा कि प्रारंभिक शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होता है। तीसरा हमने देखा यदि दो सार्थक अंकों के बीच में अगर शून्य है तो उसको सार्थक अंक के अंदर गिना जाता है। तीनों पर एक बार मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5 3 4 6, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने बताओगे? सब शून्य यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या हो गए? सार्थक अंक हो गए। दूसरा जैसे मैंने बताया 0 0 3 4 5, तो यहाँ पे ओनली 4 प्रारंभिक शून्य सार्थक अंक नहीं होता है, तो इसके अलावा जो भी अंक है वो क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। तीसरा रूल हमने देखा 4 0 0 0 0 0, कितने भी 0 फिर 4 है, तो दो सार्थक अंकों के बीच में अगर 0 है तो उनको भी ऐड किया जाएगा सार्थक अंकों के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने हो गए? 8। यहाँ पे ये कितने रूल हो गए बेटा? 3 रूल हो गए। चौथा रूल क्या है? चौथा रूल इस प्रकार से है कि यदि अंतिम अंक शून्य है तो उसको सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। मैंने क्या बोला कि अंतिम अंक शून्य हो तो उसे, अंतिम अंक शून्य हो तो उसे सार्थक, अंतिम अंक शून्य हो तो वो सार्थक अंक नहीं होगा, लेकिन दशमलव के बाद शून्य होने पर वह सार्थक अंक होगा। कैसे? जैसे मैंने क्या बोला, सबसे पहले ये मैंने लिखा 4 0 0 0, ये लिखा, तो यहाँ पे अंतिम जो आपको शून्य दिखाई दे रहे हैं ये सार्थक अंक नहीं है, यहाँ पे ओनली फॉर एक ही आपका सार्थक अंक। मैंने लिखा 48 लिख दिया, और या 48 के साथ में जैसे 483 लिख दिया, 0 0 लिख दिया, तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो गए? 3 हो गए। जैसे मैंने फिर और लिखा, जैसे मैंने लिखा 4 3 0 दशमलव 2 लिखा और 0 लिख दिया, तो यहाँ पे अगर आपको सार्थक अंक पूछे तो 3 2 5 हो जाएंगे। और जैसे मैंने लिखा 0 0 दशमलव 2 0 3, 0 लिख दिया, तो ये आ गया। तो यहाँ पे इनको हम किस में नहीं गिनेंगे? सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, लेकिन इन 3 को किस में गिनेंगे? सार्थक अंकों के अंदर गिनेंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद में अगर शून्य आता है तो। इसके बाद में और अगला रूल क्या है? अगला रूल इस प्रकार से है कि यदि 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं लिया जाता है, तो ये हो गया। जैसे हमने लिखा
45 इंटू 10 की घात 8, तो यहाँ पे जो 10 की घात आपको दिखाई दे रही है इसको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। यहाँ पे ओनली आगे की जो संख्या है इसी को ही सार्थक अंक गिना जाएगा। जैसे हमने लिखा 32 इंटू 10 की घात 9 लिखा, तो यहाँ पे 32 को सार्थक अंक गिना जाएगा जो कितने होगा, 2 होगा। तो जो 10 की घात में जो भी संख्या है उसको हम किस में नहीं गिनेंगे, सार्थक अंकों में नहीं गिनेंगे। इसके बाद में जैसे शुद्ध संख्या है, शुद्ध अनुपात है, उनका जो सार्थक अंक है वो कितना होता है बेटा, अनंत होता है। अगला रूल, तो ये इस प्रकार से हमने देखे रूल। आगे देखो, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूं तुम्हारे लिए। यहाँ आप बताओगे कि यहाँ पे कितने सार्थक अंक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको कितने सार्थक अंक दिखाई दे रहे हैं, 2 दशमलव के बाद में 0 है, तो यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद में जितने 0 होते हैं उसको किस में ऐड किया जाता है, सार्थक अंक के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे सारी की सारी आपको संख्या दिखाई दे रही है, तो 0 के अलावा सभी सार्थक अंक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद में 2 सार्थक अंकों के बीच में शून्य दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 हो गया। इसके बाद में यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल भी हमने देखे। तो एक बार मैं वापस से इसका छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं कि सार्थक अंक होता क्या है। सार्थक अंक बेटा जितना अधिक होगा और उतना ही आपके मान है भौतिक राशि का वो शुद्ध प्राप्त होगा। सबसे पहली बात तो यही है, भौतिक राशि का जो परिमाण है वो एक आपका सार्थक अंक है। इस प्रकार से याद रखो आप। अब इसके बाद में जैसे रूल देखे, पहला रूल हमारा क्या था कि शून्य को छोड़ के सभी सार्थक अंक होते हैं। उसके बाद में दूसरा क्या देखा कि प्रारंभिक शून्य है उनको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। 3 नंबर हमने क्या देखा कि 2 अगर सार्थक अंकों के बीच में अगर शून्य है तो उनको हम सार्थक अंकों के अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद में अगला क्या देखा हमने कि अगर अंतिम शून्य है तो उनको हम सार्थक अंकों में नहीं गिनते हैं, लेकिन दशमलव के बाद अगर आपके क्या है शून्य है तो उनको हम सार्थक अंकों में गिनते हैं। इसके बाद में देखा शुद्ध संख्या है, शुद्ध अनुपात है, इनके सार्थक अंक क्या होते हैं, अनंत होते हैं। अगर 10 की घात में अगर संख्या है तो उसको हम किसमें, सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो धन्यवाद। हमारा छोटा सा सार्थक अंकों से संबंधित ये लेक्चर था जो कंप्लीट होता है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो आएगा त्रुटि से। हमने देख ली भौतिक राशियों के बारे में देख लिया, विमा से संबंधित देख लिया, सार्थक अंकों के बारे में देख लिया। अब हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा त्रुटि से संबंधित, जिसमें त्रुटि के प्रकार देखेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।